मतलब कि कंट्रोल क्यू हम जिस सेल में एक्टिव करके कहीं पे क्लिक करके कंट्रोल क्यू हम प्रेस कर देंगे तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, कुछ भी लिख दीजिए, अभी न्यू ईयर तो है नहीं, ये है। और यहाँ पे आप कंट्रोल क्यू प्रेस कर दीजिए, हो गया। और इसको आगे बढ़ा दीजिए तो ये हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, मैक्रो की ये दूसरी वीडियो है मैक्रो सीरीज की। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करना, जिसमें आप जो कुछ भी लिखते हैं किसी सेल में, जो कुछ भी पहले से लिखा हुआ है उस सेल में जाकर के कर्सर को रखने के बाद में अगर हम कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो उसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाता था, फॉन्ट कलर चेंज हो जाता था और उसमें शेडिंग आ जाती थी येलो कलर की, और फॉन्ट साइज 18 हो जाता था, फॉन्ट कैलिब्री से एरियल हो जाता था। अभी हम उसी को ट्राई करके आपको दिखाते हैं, फिर आगे करते हैं। तो जैसे ये सेल मैंने सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे हम लिखते हैं आपको वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये है। अब ये हमारा एक्टिव सेल अभी ये है, अब हम इसको कर देते हैं। तो मैक्रो हमारा वाला जो जिसको हमने रिकॉर्ड किया हुआ है ये उस सेल में वर्क करेगा जहाँ ये सिलेक्टेड है। तो अभी ये सेल सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे और देख लीजिए क्या हुआ। फॉन्ट इसका बढ़ गया, चेंज हो गया, एरियल हो गया, 18 साइज हो गया, शेडो हो गई येलो कलर की और कलर इसका फॉन्ट का रेड हो गया। और इसको अब हमने ये कर दिया अपने से। ये जो कॉलम साइज हमने बढ़ाई है ये मैक्रो में हमारा नहीं था, हमने तो मैक्रो बस रिकॉर्ड किया था और उसकी एक कोडिंग बन गई थी VBA में। VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस होता है, जो हम कोडिंग ये हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस मैक्रो के लिए ये है कोडिंग, आप कंप्लीट देख सकते हैं। मैक्रो का आप जो नाम रखेंगे वो यहाँ पे एज फंक्शन नेम बन जाएगा। ये सब जो है और लास्ट में एंड सब है, ये सब जो होता है ये फंक्शन होता है विजुअल बेसिक में। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है विजुअल बेसिक की तो आपको पता होगा, नहीं आती तब भी कोई बात नहीं, VBA हम पढ़ाने के दौरान आपको बताएंगे इसके कोड। तो जो आपने मैक्रो का नाम रखा है वो यहाँ पे फंक्शन हो गया। अब फंक्शन क्या है, मैक्रो 1 जो है वो मैक्रो टाइप का है, मैक्रो 1 नाम का मैक्रो है ये कमेंट है। दूसरा इन्होंने बता दिया है यहाँ कमेंट में कि कीबोर्ड जो है शॉर्टकट इस मैक्रो का कंट्रोल+Q है। ये दो चीज़ें आपको इसमें लिखी हुई है एज ए कमेंट, ये कोड का हिस्सा नहीं है, कमेंट है बताने के लिए कि मैक्रो का नाम मैक्रो 1 है और कीबोर्ड जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+Q है। मतलब कि कंट्रोल+Q हम जिस सेल में एक्टिव करके कहीं पे क्लिक करके कंट्रोल+Q हम प्रेस कर देंगे तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, कुछ भी लिख दीजिए, अभी न्यू ईयर तो है नहीं, ये है। और यहाँ पे आप कंट्रोल+Q प्रेस कर दीजिए, हो गया। और इसको आगे बढ़ा दीजिए तो ये हो गया। तो जिस भी सेल में हमारा कर्सर होगा वहीं पे ये अप्लाई होगा। आगे हम चलते हैं। आगे इस फंक्शन में इसने क्या किया, विद सिलेक्शन डॉट फॉन्ट, जो सिलेक्शन है मतलब कि जो सिलेक्टेड सेल है, जो सिलेक्शन है, जैसे कि मैंने ये लिखा है माय नेम इज उत्कर्ष, इसमें मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल+Q प्रेस करना होगा हमको। जैसे ये हमने सेल है और यहाँ पे कंट्रोल+Q प्रेस कर दिया, ये हो गया। तो जो सिलेक्टेड सेल है वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। उसके बाद क्या क्या काम करेगा, तो जो सिलेक्शन डॉट फॉन्ट में है उसके फॉन्ट का नाम एरियल हो जाएगा,
साइज 11 ही रहेगा जो पहले से था, या अगर कुछ और है तो वो 11 हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। जब हम माइक्रो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि पहले हमने इसका फॉन्ट एरियल कर दिया, तो एक स्टेप वो हो गया, एरियल ही रह गया। दूसरे स्टेप में हमने साइज को 18 किया तो वो यहाँ पे आ रहा है। तीसरे स्टेप में हमने कलर जो है वो चेंज कर दिया और शेडिंग कर दी। शेडिंग यहाँ पे 0 है, तो दूसरे केस में हमने क्या किया, उसको शेड कर दिया येलो कलर का। और तीसरे स्टेप में हमने क्या किया कि इसका फॉन्ट कलर रेड कर दिया। तो 1 2 3 4 स्टेप है। लेकिन अगर हम इसको कंबाइन कर देते, हम ये हटा ही देते हैं, लंबा कोड हो गया है क्योंकि काम तो हमारा इसी से चल जाएगा, तो इसको अगर हम हटा देते हैं तब देखेंगे कि क्या इस तरह से काम करता है जैसे पहले कर रहा था। एक चीज़ है विद सिलेक्शन डॉट फॉन्ट है, और विद सिलेक्शन डॉट इंटीरियर है, और विद सिलेक्शन डॉट फॉन्ट है। तो यहाँ का जो डॉट कलर है एंड डॉट टीन शेड है, तो हम यहाँ से डॉट कलर को ले जाते हैं और हम यहाँ पे रख देते हैं। फिर देखते हैं क्या ये सही काम करता है। और टीन शेड यहाँ पे टिंट एंड शेड तो 0 है ही, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ कोडिंग। और ये शुरुआत है आपको VBA सिखाने की, कि जो हमारी कोडिंग है मैक्रो में जो हमने रिकॉर्ड किया है उसकी तो कोडिंग बन गई विजुअल बेसिक में। अब हम विजुअल बेसिक के कोड को चेंज करके आपको बता रहे हैं, इसके नेचर ऑफ वर्क को, मैक्रो के नेचर ऑफ वर्क को चेंज करना हम आपको बता रहे हैं। और विजुअल बेसिक जो है उसका काम ही यही होता है कि कोडिंग की वजह से कोई फंक्शन को कंप्लीट करवाना। तो पहले हमने क्या किया, एक्शन के थ्रू क्लिक करके यहाँ वहाँ क्लिक करके हमने जो काम किए हैं वही हमें अगर कोडिंग के थ्रू करवानी हो तो हम कैसे करेंगे ये हम बता रहे हैं। लेकिन VBA का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। ये तो सिर्फ सिंपल सी बात है कि जो आप मैक्रो में कर रहे हैं वही आप VBA के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिसमें आपको मैक्रो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कोड डाली, एक शॉर्टकट मारा और सारा का सारा। यहाँ तो 8-10 लाइन की कोड है, VBA में आप हजारों लाइन की कोड डाल सकते हो और सारे स्टेप एक क्लिक के थ्रू करवा सकते हो। जो अगर मैक्रो बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा मैक्रो रिकॉर्ड करने में। तो ये भी पहली क्लास है VBA की, इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं आपको, तो इसमें बता रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने ले ली। एक तो फॉन्ट के साथ जो सारा चेंज करना था वो हमने यहाँ पे कर दिया, दूसरा जो इंटीरियर के साथ करना था यहाँ कर दिया। और अब हम देखते हैं कि क्या ये उस तरह से काम करता है जैसा पहले कर रहा था। सेल हम एक नया ले लेते हैं शीट, और इस सेल में लिखते हैं माई नेम इज अक्षित, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल Q प्रेस करते हैं। सेम वही वर्क हो रहा है जो हमने पहले किया था। इतना चेंज करने के बाद कोडिंग की लाइनें हमने चेंज कर दी और वही रिजल्ट आया हमारे पास जो आना चाहिए था। अब अगर हम कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नहीं करना, शैडो भी नहीं रखना जी हमें। कलर आपको कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि जिससे आपको पता चले। स्ट्राइक थ्रो यहाँ पे फॉल्स है, हम इसको ट्रू कर देते हैं। लाइन कटी हुई दिखनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे, और यहीं पे हम कंट्रोल Q कर देते हैं। लाइन कटी हुई आ गई। ये तो हमने मैक्रो में रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कोडिंग के जरिए आप नए शॉर्टकट की बना सकते हैं, कुछ फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उस तरह से आप आगे चल सकते हैं। और यहाँ तो आपने सिर्फ फॉन्ट का ही देखा है। सेल से रिलेटेड जो ये सेल होता है इसमें क्या कैलकुलेशन करनी है,
एक एक चीज़ आप VBA के थ्रू कर सकते हैं। आपका कर्सर यहाँ पे आप कर्सर यहाँ पे ले जा सकते हैं और यहाँ पे जाकर चेंज करके फिर आपका कर्सर यहीं पे वापस आ जाएगा। तो ये VBA की पहली क्लास है जिसमें हमने मैक्रो से VBA की तरफ स्विच करना आपको बताया है, कुछ चेंज भी करके दिखाया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो से हम आपको VBA में आगे बताएंगे कि कैसे क्या किया जाता है। तब तक आप जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए। और कुछ भी डाउट हो एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कुछ टॉपिक पर वीडियो, आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम उस पर ज़रूर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। और अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है आपको, तो वो भी लिखिए, हम डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।